अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना पहला फाइलम पोरेफरा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो उसका आज हम पहला फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम पोरेफरा। पोरेफरा को हम दूसरा नाम स्पंजेस भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज स्पंजेस। ठीक है, कभी कभी पोरेफरा की जगह स्पंजेस का वर्ड आता है, तो ये आपको पता हो कि दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अच्छा, ये जब आप इसको देखते हो तो पोरेफरा वर्ड का मतलब क्या है? पोरेफरा मीन्स पोर बियरर्स। पोर बियरर्स यानी ऐसे एनिमल्स, इस तरह के एनिमल्स जिसमें पोर्स हो। पोर्स मीन थोड़े थोड़े छोटे छोटे से होल्स हैं, ठीक है, इनके बॉडी में। आप इनको देखेंगे ना, ये मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनकी बॉडी बड़ी लूजली होती है, मतलब इनके टिश्यू बड़े कंपैक्ट नहीं होते, एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच नहीं होते, प्रॉपर टिश्यूज इनके अंदर होते नहीं है। जो सेल्स हैं तो वो भी बड़े लूजली सेल्स होते हैं, आगे भी हम डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये ज़्यादातर लिखा हुआ है मोस्टली मेरीन, फ्यू फ्रेश वाटर स्पीशीज। इनके जो हैबिटेट है, जहाँ पे ये रहते हैं, तो ज़्यादातर ये मेरीन वाटर में, यानी ऐसे जो समंदरी पानी होता है, जहाँ पे जो सॉल्टी वाटर होता है ना, उसमें रहते हैं। और कुछ इनकी स्पीशीज ऐसे हैं, यानी कुछ इनके टाइप्स ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में, यानी कि जो साफ पानी होता है वहाँ रहते हैं। ठीक है, ये सीजाइल होते हैं। सीजाइल का मतलब ये कि ये मूव नहीं करते, एक ही जगह पे जो है ये फिक्स होते हैं। और ये रॉक्स के साथ अक्सर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, रॉक्स के साथ फिक्स हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी बॉडी के फीचर्स की अगर बात करें, तो लास्ट वीडियो में हमने जब इसका पार्ट 1 पढ़ा था, तो इसमें हमने पढ़ा था कि सिमेट्री क्या है, वो सिलोमेट और एसिलोमेट और इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें वो चीज़ें तो है लेकिन उसकी डिटेल नहीं है, तो आपने वो वाली वीडियो इसके लिए देखनी होगी। ठीक है, इनकी जो बॉडी है वो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल मतलब इनको आप दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते हो, या दो से ज़्यादा नहीं डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, सीधे सीधा ऐसे तो आप डिवाइड कर लोगे, लेकिन सीधा सीधा आप इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड पे एक जैसे ऑर्गन्स या ऑर्गन का हाफ हाफ पार्ट जो है वो आएगा नहीं। या फिर इनमें एसिमेट्रिकल होगी, या फिर वीक रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल यानी आप इसको ऐसे ऐसे क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वो भी कभी कभी इसके अंदर कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं, सारी स्पीशीज आप इसको रेडियल सिमेट्री के थ्रू डिवाइड नहीं कर सकते हो। सिंपल बात यह है कि एसिमेट्रिकल है, इनके बॉडी में कोई खास सिमेट्री, कोई इक्वल हाफ में डिवाइड होने का चांस नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये मल्टी सेलुलर होते हैं बट नो ट्रू टिश्यूज और ऑर्गन। इनके बॉडी के अंदर सेल्स तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर टिश्यूज नहीं होते, प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं होते। जैसे इंसान के बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं ना, तो इनके बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स नहीं होते, और ना ही प्रॉपर टिश्यू होते हैं, क्योंकि ऑर्गन तो टिश्यू से बनेंगे, अब वो टिश्यूज ही नहीं है तो ऑर्गन कैसे बनेंगे। ठीक है, अच्छा, फुल बॉडी फुल ऑफ पोर्स या ऑस्टिया जिसको कहते हैं, मतलब इनके बॉडी में ऐसे होल्स होते हैं जो आपको ये दिख रहे होंगे। ठीक है, ऐसे होल्स होंगे, और दो तरह के होल होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया वो होल्स होते हैं इनके बॉडी में, वो पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए वाटर एंटर होता है, यानी इनके बॉडी में वाटर आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, कि ऑस्टिया इनके बॉडी में वो पोर्स होते हैं, वो रास्ते होते हैं जिनके ज़रिए से पानी इनके बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा, फिर इनके बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं स्पंजोसील। तो स्पंजोसील जो है अंदर की तरफ, जैसे इसको आप अंदर से खोल के देखेंगे ना, तो अंदर एक कैविटी होगी, एक खाली जगह होगी, उस खाली जगह को हम कहते हैं स्पंजोसील। और इसी खाली जगहों में फिर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिसके ज़रिए से वाटर बाहर की तरफ जाएगा। वाटर फ्लोज आउट थ्रू ऑसिक्यूलम। जिस ऑसिक्यूलम, यानी ऑसिक्यूलम वो रास्ता है जिसके ज़रिए से पानी इनके बॉडी के बाहर जाता है। तो ऑस्टिया के ज़रिए पानी अंदर आएगा, और सिक्यूलम के ज़रिए बाहर जाएगा। ये फ़र्क आपने भूलना नहीं है। ठीक है, इनके अंदर कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल सिस्टम यानी कि इनके बॉडी के अंदर जो है ना, एक ऐसे ट्यूब लाइक चीज़ें होती हैं जो कि मतलब वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एक्सक्रीट करते हैं। यूनिक वाटर फ्लो सिस्टम फॉर फीडिंग, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। इनके बॉडी के अंदर ऐसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ट्यूब्स है या कैनाल्स है, जिसकी वजह से वो बॉडी में, पूरी बॉडी में जो है वो पानी फीडिंग के लिए, रिस्पायरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए यूज़ होता जाएगा और चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इनके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कोआनोसाइट्स। कोआनोसाइट्स या फिर इनको कॉलर सेल्स भी कहते हैं। क्रिएट वाटर करंट एंड कैप्चर फूड। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो है एक किस्म का, आप कह सकते हो कि सेल्स होते हैं जो करंट प्रोड्यूस करते हैं, और वो करंट की वजह से क्या करते हैं कि वो फूड अपनी तरफ लेके आते हैं। जैसे करंट प्रोड्यूस होता है ना, तो वो वेव्स में कन्वर्ट होता है, और वो वेव्स किसी भी फूड को अपनी तरफ जो है वो
अट्रैक्ट कर लेते हैं और लेके आते हैं। ठीक है, तो कॉनोसाइट जो है वो कॉलर सेल्स भी आप इनको कह सकते हो, और ये करंट प्रोड्यूस करते हैं, और करंट प्रोड्यूस करने की वजह से जो है वो फूड अपनी तरफ लेके आते हैं। ठीक है, इसी तरह इनके बॉडी में होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब इनकी डाइजेशन जो है वो सेल्स के अंदर ही हो रही होती है। ठीक है, वो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है न्यूट्रिशन का, तो इसमें आपने डिस्कस किया होगा कि इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है। तो इसमें बेसिकली ये है कि वो फूड को, इनके अंदर कोई सिस्टम नहीं है ना कि वो फूड को खाए फिर वो डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर वो स्टमक तक जाएगा, लिवर तक जाएगा, इंटेस्टाइन और ये सारी चीज़ें ना, वो तो इनके अंदर है नहीं। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो फूड होता है वो सीधा सीधा जाता है मतलब बॉडी के सेल्स में, और वहीं पे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इनके अंदर नो ऑर्गन सिस्टम, कोई प्रॉपर ऑर्गन्स भी नहीं होते। स्केलेटन जो है मेड ऑफ स्पेक्यूल्स, कैल्शियम और सिलिका एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। इनके कुछ ऐसे मतलब हार्ड सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कैल्शियम की बनी हुई होती है। ठीक है, जो इसका स्केलेटन बनाती है, मतलब बाहर की तरफ से ये गेम्यूल्स भी आप देख सकते हैं ना, तो इस तरीके से जो है वो इनका स्केलेटन बनाती हैं। और या स्पंजिन फाइबर होते हैं, फाइबर जैसे धागे होते हैं ना, उन धागों की वजह से जो है इनका पूरा स्केलेटन बन जाता है बाहर की तरफ से। ठीक है, अच्छा, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में दो तरीके का है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें आपने आपने पढ़ा होगा कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो एक ही पेरेंट से होता है, एक ही बॉडी से। ठीक है, जिसमें फ्यूजन ऑफ गेमीट्स नहीं होती, यानी स्पर्म सेल्स और एग सेल्स मिलते नहीं है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब आप देखोगे तो इनके पास कुछ तरीके होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जैसे इसमें एक है बडिंग। बडिंग का मतलब ये कि बॉडी का कोई पार्ट इससे अलग होके गिर जाए, ठीक है, और उससे जो है वो दूसरा एनिमल बनना शुरू हो जाए, तो वो बडिंग कहलाएगा। फ्रेगमेंटेशन भी यही है कि बॉडी का एक पार्ट काट के अलग किया जाए या खुद ही उससे अलग हो जाए। ठीक है, गेम्यूल्स इनके अंदर ये जो चीज़ें होती हैं, ये मैंने पिक्चर लगाई यहाँ पे, गेम्यूल्स को आप देख सकते हैं, ये यहाँ से हट जाते हैं और नीचे गिरते हैं, और इससे फिर इसी तरह के दूसरे ये ग्रो करते हैं, तो दूसरे इससे पोरेफ्रा बनते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे एनिमल इसी तरह के बनते हैं। तो ये इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस गेमीट्स। गेमीट्स वो सेल्स होते हैं जो किसी भी बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए काम करते हैं, जैसे मेल गेमीट्स स्पर्म सेल्स कहलाते हैं, फीमेल गेमीट्स ओवम या एग कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ होती है। एंड हाई रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन पावर क्या, अगर इनका कोई पार्ट जो है वो कट जाए, टूट जाए, कोई ज़ख्म लगे, चोट लगे, कोई मसला हो जाए, ठीक है, तो ये अपने आप को वापस बहुत जल्दी रिपेयर करते हैं। ठीक है, हाई रीजनरेशन पावर का ये मतलब होता है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन के ये तरीके होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसका एग्जांपल बताया, साइकोन या स्काईफा, इसका आप गूगल में जाके पिक्चर देख सकते हैं। स्पंजिला जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। ये यूस्पोंजिया जो है, ये जो बाद स्पंज आता है ना, जिससे हम अक्सर जो है नहाने के लिए यूज़ करते हैं, वो इसी से बनते हैं। ठीक है, इसी तरह यूप्लेक्टिला जो है वो इनस फ्लावर बास्केट है। ये आप देख लेंगे, यू जाके गूगल में आप इनके नाम देख लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। आपको दोबारा से वही बताया हुआ है, कैनाल सिस्टम है। कैनाल सिस्टम में जो ये है ना, कि आप देखो, ये ऑसिक्यूलम है, वो रास्ता है जिसके ज़रिए से ये देख रहे हो एरो वायर की तरफ जा रहा है, मतलब पानी निकलेगा। और ये देखो, ये इसमें पानी आ रहा है, इस जगह से पानी आ रहा है, तो ये क्या है, ये ऑस्टिया है, ये लिखा हुआ है ना, इनग्रेसिंग वाटर थ्रू टर्मल ऑस्टिया। ये ऑस्टिया है जिसके ज़रिए से पानी आएगा, और ऐसे फिर ये वो बीच में स्पंजोसील जो हमने बात की, और फिर इसी तरीके से पानी इनके बॉडी के बाहर जाएगा। और फिर इसमें आप देख सकते हो कि इनके जो सेल्स हैं ना, वो बिल्कुल टाइटली बाइंडेड नहीं है, ऐसे लूज लूज है। ठीक है, तो इनका जो है वो पूरा, अच्छा ये देखो कॉनोसाइट्स, वो सेल्स है जो वो करंट, हमने जो कहा कि करंट प्रोड्यूस करते हैं और वो चीज़ों को अपनी तरफ खींच के ले आते हैं ना, तो ये वो कॉनोसाइट सेल्स है। इसी तरह इसमें ऑसिक्यूलम है, ऑस्टिया है, कॉनोसाइट हो गया, स्पंजोसील हो गया, पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म वो लेयर होती हैं जो बाहर की तरफ होती है, इसको पिनेकोडर्म कहते हैं। ठीक है, एंड कोआनोडर्म, तो ये आप देख सकते हैं इसके कुछ मेसेनकाइम जो है वो बीच वाले सेल्स होते हैं। तो ये इसकी बॉडी का एक कंप्लीट लेबल डायग्राम है जो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके इकोलॉजिकल रोल या इम्पोर्टेंस क्या है, कि भाई ये फ़िल्टर करते हैं वाटर को बहुत ह्यूज अमाउंट में जो है ना, ये फ़िल्ट्रेशन का काम करते हैं, कि वाटर को फ़िल्टर करने का काम करते हैं।
क्लीन करता है, ठीक है, उससे बैक्टीरिया वगैरह और जितने भी सस्पेक्टेड ख़राब चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करते हैं। इसी तरह प्रोवाइड हैबिटेट टू मेनी स्मॉल मेरीन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, श्रिम्प, स्मॉल फिश, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू दियर पोरस चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। इनके बॉडी के अंदर जो है ना कुछ एनिमल्स भी आके रहते हैं जो इनसे छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ फिश हो गए छोटे छोटे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर रास्ते हैं ना आने जाने के, इसीलिए वो इनके बॉडी के अंदर रह सकते हैं, उनके लिए एक हैबिटेट है, ठीक है। इसी तरह सम कमर्शियली यूजफुल स्पंजेस, बाथ स्पंजेस, जितने भी स्पंज फोम वगैरह जो आते हैं ना वो छोटे छोटे से जो, तो वो मेनली इससे बनते हैं और उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि बाथ बाथ नहाने के लिए यूज़ होते हैं, वो जो क्या कहते हैं बर्तन धोने में जो यूज़ होते हैं, ठीक है। इवन के जो म्यूज़िक स्टूडियोज़ होती हैं ना जहाँ पे क्या कह सकते हैं जो म्यूज़िक बनता है, तो म्यूज़िक स्टूडियोज़ की दीवारों के इर्द गिर्द जो है वो लगाए जाते हैं स्पंजेस, ताकि बाहर से शोर ना आए और अंदर की आवाज़ भी बाहर ना जाए, इसीलिए जो है वो कमर्शियली भी इसका बड़ा यूज़ है। साइंटिफिकली इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टडिंग पोरेफेरा हेल्प अंडरस्टैंड अर्ली एवोल्यूशन ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, क्योंकि सारे एनिमल्स में ये पहला एनिमल है जो बहुत सिंपल है और उसके बाद सारे हैं, इस एनिमल के बाद जो है वो सारे इवॉल्व हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइंस एवोल्यूशन कहा जाता है कि शायद ये मल्टीसेलुलर एनिमल जितने भी आए हैं वो इसके बाद आए हैं, तो मतलब ये उनके लिए एक आप कह सकते हो कि उनका एक इंसेस्टर है, यानी उनका एक बिल्कुल वो टॉप जो पाइनियर स्पीशी है ना एनिमल्स की, वही है। ओके, तो ये इट वाज ऑल अबाउट फाइलम। अभी हम आते हैं फाइलम नंबर 2 पे, दैट इज नाइडेरिया, और इसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने आपको इसकी पिक्चर दिखाई हुई है। अच्छा, वर्ड नाइडेरिया जो है इसका मतलब होता है नेटल, ठीक है, बिकॉज दे हैव स्टिंगिंग सेल्स। नेटल का मतलब होता है ऐसे जैसे बालों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे और ये स्टिंग करते हैं। स्टिंग मतलब जैसे आप समझो कि किसी चीज़ को जैसे काटते हैं ना, जैसे आप वो जो शहद की मक्खी होती है, अगर आप उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करें तो वो आपके हाथ को काट देता है, फिर वो सूज जाता है, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। तो स्टिंगिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना, जैसे नीडल लगती है या कोई चीज़, तो इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये चीज़ों को काटता है, उसको पकड़ता है, ठीक है। और इसके जो सेल्स होते हैं उनको जो है वो नेटल कहते हैं। अच्छा, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट है, ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कि बिल्कुल सॉफ्ट सी बॉडी होती है, हॉलो फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से जो है वो बिल्कुल खाली होती है, कोई ख़ास इसमें कुछ होता नहीं है। और इनमें भी एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी यानी एक ही कैविटी है, ठीक है, अंदर, और एक ही ओपनिंग होती है यहाँ पे, ये जगह जैसे कि ओपन है, ये ओपनिंग जो है ये वर्क्स बोथ इज माउथ एंड एनस, यानी माउथ और एनस दोनों का काम ये होल करता है, ठीक है, यहाँ पे जो एक ही रास्ता है इनका। अच्छा, बॉडी शोज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री यानी आप इनको कई कई प्लेन्स में डिवाइड कर सकते, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे सीधा सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके मतलब अलग अलग सेंट्रल पॉइंट से आप अलग अलग हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। वो पिछले में ना ऐसे कोई लेयर्स नहीं थे, तो वो उसमें डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। ये डिप्लोब्लास्टिक हमने वो लास्ट फर्स्ट वीडियो जब हमने बनाई थी उसमें बात की थी कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। इनके बॉडी के अंदर आपको दो लेयर्स मिलेंगे जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, ठीक है। मेसोडर्म वाली लेयर इसमें होती नहीं है, जो बीच वाली लेयर है, ठीक है। अच्छा, अब इनके बॉडी के जो स्पेशल फीचर्स है जो इनको दूसरे से अलग करते हैं, ठीक है, वो कौन से फीचर्स है कि दे हैव नाइडोसाइट्स। नाइडोसाइट्स या फिर आप कह सकते हो नेमाटोसिस्ट। नेमाटोसिस्ट जो इस इन स्टिंगिंग सेल्स के अंदर जो करंट टाइप प्रोड्यूस करते हैं, जो काटने की एबिलिटी है, वो इन नाइडोसिस्ट या फिर आप कह सकते हो नेमाटोसिस्ट से आती हैं, जो इस नाइडेरिया सेल्स के अंदर होती है। नाइडेरिया ये वाले जो सेल्स है ना, इनके अंदर आपको नेमाटोसिस्ट मतलब वो स्टिंगिंग चीज़ें मिलेंगी, जो ये जो है बेसिकली क्या क्या करते हैं, एक तो प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा ये कि अगर उन्हें कोई फूड कैप्चर करना है, यानी फूड खाना है, लेना है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, तो इसके लिए ये यूज़ करेंगे। अच्छा, इनमें आपको बॉडी के दो फॉर्म्स मिलेंगे, एक को हम कहते हैं पॉलिप लाइक, ठीक है, और एक को हम कहते हैं मेडुसा। पॉलिप जो है वो इस तरह का होता है, मेडुसा इस तरह का होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ट्यूब लाइक होता है, अटैच टू अ सरफेस, जैसे कि इसमें हाइड्रा आएगा, कोरल्स आएगा, तो ये इस तरह का होता है। अच्छा, मेडुसा जो है वो अम्ब्रेला या फिर आप कह सकते हो कि जो जैसा पैराशूट होता है ना, तो पैराशूट की तरह होता है, और ये फ्री स्विमिंग होता है, यानी पानी के अंदर जो है ऐसे मूव करता रहता है।
ठीक है, ये किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं होता। पॉलिप जो है वो अक्सर जुड़े हुए होते हैं चीज़ों से, ठीक है। इसमें प्राइम एग्जांपल है जेलीफिश, जो कि आप देख सकते हैं। मेडूसा मेडूसा और पॉलिप के बॉडी शेप में आपने फ़र्क करना है। अच्छा, इनका हैबिटेट जो है वो ज़्यादातर पानी में रहता है, लेकिन फ्रेश मतलब मेरीन वाटर, वही सॉल्टी वाटर, फ्रेश वाटर, ये दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन यानी फूड का इनका क्या है कि ये फूड कार्निवोरस है, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो फिश है छोटे छोटे, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको उनको खाते हैं, ठीक है। डाइजेशन इज पार्टली इनसाइड द कैविटी एंड पार्टली इनसाइड द सेल्स, ठीक है, मतलब इनमें इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों हो सकती है, कुछ सेल्स के बाहर, कुछ सेल्स के अंदर, ठीक है। इनसाइड द कैविटी यानी इनके बाहर जो कैविटी है ना, वो जो गैस्ट्रोसील की हमने जो बात की, यहाँ पे जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है ना, तो यहाँ पे जो है इनकी डाइजेशन कुछ अंदर कुछ बाहर होती है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के जरिए होगी, जो पिछले फाइल में हमने बात की, और सेक्सुअल में इनके अंदर गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, जो कि स्पर्म सेल्स, एग सेल्स, उस तरह के होंगे। मे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पोलिप्स टू मेडुसा। पोलिप्स टू मेडुसा अल्टरनेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जाहिर है इनके अंदर वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है। पहले शायद ये ऐसे होंगे, और जितना जितना वक्त आगे चलता जाएगा तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेशन हो सकती है, मतलब इनके जनरेशन पोलिप टू मेडुसा में जा सकते हैं। अच्छा, इनके एग्जाम्पल वही हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनेमोन है, कोरल्स है, जो कि आप देख सकते हैं। अब इसका प्राइम जो इम्पोर्टेंस है ना, तो इम्पोर्टेंस क्या है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के, एक तो ये कोरल रीफ फॉर्मेशन करते हैं। कोरल रीफ फॉर्मेशन का मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं ना, ये जो जितना भी समंदर के तह पे जितनी भी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, जैसे प्लांट लाइक आपको नज़र आएगा, इसमें जो है वो फंजाई होती हैं, अलजी वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो ये जो कोरल रीफ है ना, इसको इन सबको मिला के कोरल रीफ कहते हैं। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा माहौल बना देते हैं, ठीक है। कोरल रीफ वन ऑफ द रिचेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये बेसिकली ज़मीन के बिल्कुल समंदर के तह में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रीफ प्रोवाइड हैबिटेट, फूड एंड शेल्टर फॉर थाउजेंड्स ऑफ मैरीन स्पीशीज। अब इन्हीं चीज़ों में समुंदर के बहुत ज़्यादा फिश और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और चीज़ें रहती हैं, जहाँ से उनको फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, ठीक है, यानी उनका एक घर है, एक किस्म का हैबिटेट होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मेंटेन मेरीन फूड वेब्स। फूड वेब यानी कि एक एक दूसरे के खाने का वो जो है वो एक चेन चलता है, जिसको आप फूड चेन कहते हो, ठीक है। जेलीफिश, हाइड्रा एंड कोरल, मतलब वो एक दूसरे के, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे स्मॉल फिश आएंगे तो वो उसको खाएंगे, ठीक है जी, जो जेलीफिश वगैरह होते हैं उसको खाएंगे, फिर वो आगे चलता जाएगा, और इस तरीके से उनका एक फूड चेन मेंटेन होता है कि वो फूड का एक जरिया होता है। इसी तरह प्रोवाइड हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन, वही बात कि ये दूसरे एनिमल्स के लिए एक हैबिटेट है, प्रोटेक्शन है। कोरल रीफ एक्ट्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड इन नर्सरीज फॉर मेनी फिश, मतलब वहीं पे वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उनका जो है तादाद बढ़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिश वहाँ से आते हैं। रीफ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन फ्रॉम वेव्स एंड इरोजन। और अगर ये यहाँ पे है, मतलब ये जो रीफ्स वगैरह होते हैं ना, अगर ये यहाँ पे होंगे तो फिर समुंदर का जो पानी है वो बैलेंस रहता है, वो ज़्यादातर साइड्स में नहीं आता, कभी सैलाब वगैरह आते हैं, कभी इस तरह के मसले ज़्यादा होते नहीं हैं, ठीक है। कॉस्ट लाइन जो मसले होते हैं ना, अक्सर जब इसके अंदर कोई मसला हो जाता है, कोई पोल्यूशन या कोई इस तरह की चीज़ हो, तो ये जो फ़िश होते हैं, जो कलरफुल फ़िश होते हैं, ये मर जाते हैं और इनके बॉडी से कलर निकलने लगता है, ठीक है। अब जब ये कलर निकलता है तो पानी का कलर चेंज हो जाता है। पानी के कलर चेंज होने से हमें ये अंदाज़ा होता है कि हाँ, पानी के अंदर कुछ ना कुछ है, या फिर गंदगी फैल रही है, या फिर कोई मसला है, तो ये एक सिग्नल होता है जो आपको मिलता है। तो मतलब इससे हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है, ठीक है। इसी तरह ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में होते हैं। सिम्बायोटिक आपने पढ़ा होगा कि दो चीज़ों के बीच में कोई विन विन सिचुएशन हो, विन विन सिचुएशन यानी कि दोनों को फ़ायदा हो, ठीक है, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कोरल जो होते हैं, यानी जो जो चीज़ें होती हैं, ये अलजी के साथ एक सिम्बायोटिक सिचुएशन में रहता है। अलजी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो अलजी जो होते हैं ना, तो वो इनको कोरल्स को ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, ठीक है, और
इनसे जो है वो एक हैबिटेट और प्रोटेक्शन लेते हैं। दिस रिलेशनशिप सपोर्ट कोरल ग्रोथ एंड रीफ हेल्थ। तो इनसे जो है वो कोरल जितने भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो ग्रोथ करती हैं और उनका जो हेल्थ है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, इसी तरह इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी, वो जो अभी हमने बात की कि अगर उनका जो है पोल्यूशन ज़्यादा हो जाए तो नाइजीरिया जो है वो मर जाते हैं, उनका कलर, बॉडी कलर छोड़ देती है। और जब कलर छोड़ देती है तो पानी जो है वो अलग अलग मतलब कलर का आपको फिर नज़र आएगा। इसी तरीके से वो हमें पता चलता है कि या तो कोई वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग या फिर पोल्यूशन या फिर इस तरह की चीज़ होती है, कोई भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का आपको पता चलता है। इसी तरह रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते हैं ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे और इसी तरीके से वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, और फीडिंग का जो है वो साइकिल होता रहेगा। इसी तरह ह्यूमन इम्पोर्टेंस क्या है कि कोरल जितने भी मतलब जहाँ पे ये चीज़ें होंगी तो ये ह्यूमन के लिए एक टूरिज्म का ज़ाहिर है, वो जो सी डाइवर्स होते हैं जो पानी में जो मतलब जाते हैं नीचे, ठीक है, और वो चीज़ों को देखते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ होती है, तो टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है। दूसरी बात ये कि ये यूज्ड इन मेडिसिन्स, मेडिसिन में भी यूज़ होता है, जैसे कैंसर के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए इसके ऊपर रिसर्च होता है। ठीक है, और बहुत सारे बीमारियों में इसका इस्तेमाल हो सकता है और होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कोरल रीफ्स और नाइजीरिया का आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी तक दो फाइलम डिस्कस किए हैं, फाइलम पोरेफरा एंड फाइलम नाइजीरिया। आई होप यू गॉट इट। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स या फ्लैटवर्म्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।